दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7वीं गणित का प्रश्नावली 12.3। ठीक है, ये हमारा जो है दूसरा भाग है इस अध्याय में, जहां पर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 की। ठीक है, इससे पहले 4 तक हम कर लिए थे, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं 5वां प्रश्न। 5वां का पहला कहता है, पहले पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के रूप में विस्तार से लिखिए। ठीक है, निम्नलिखित को परिमेय संख्याओं के रूप में विस्तार से लिखिए। तो इसको हम लिखना सीखते हैं कि कैसे लिखेंगे। तो इसको हम अगले पेज में ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिया हुआ है पहले से। तो सबसे पहले अगर जो दिया रहता है उसको x के बराबर मान लेना। ऐसे प्रश्नों को करने का पूरा एक फिक्स पैटर्न होता है। जो दिया है उसको x के बराबर मान लीजिए। माना x बराबर 4.32 पर बार। ठीक है, इस बार का मतलब होता है ये संख्या बार बार आ रही है, या इसको रेकरिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम दूसरे पदों में लिख सकते हैं, या x बराबर 4.3232। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। डॉट डॉट दे दिए, मतलब आगे तक ये अनंत तक चलेगा। ठीक है, और इसको समीकरण संख्या मान लेंगे 1। अब हमको देखना है कि कितने अंक पर बार है। देखिए 2 अंक पर बार है, मतलब 2 अंक का पुनरावृत्ति है, 2 अंक रिपीट कर रहा है। अगर 1 अंक रिपीट करता है तो 10 की घात 1 से गुना करेंगे समीकरण 1 में, और 2 अंक का पुनरावृत्ति होगा तो 10 की घात 2 का हम गुना करेंगे समीकरण 1 में। ठीक है, अगर 3 अंक का पुनरावृत्ति रहेगा तो 10 की घात 3 का गुना करेंगे। तो यहाँ पर तो 2 अंक की पुनरावृत्ति है, तो लिखेंगे यहाँ 2 अंक की पुनरावृत्ति है। अतः समीकरण 1 में हम गुना कर देंगे, 2 अंक का है तो 10 की घात 2 यानी 100 से गुना, तो 100 गुना x हमारा हो जाएगा 100x बराबर 4.3232 में अगर हम 100 का गुना करेंगे तो ये 2 अंक दशमलव के बाईं तरफ चले जाएगा, तो 432.3232 इस तरह से डॉट डॉट, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तुम लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर जब हम ये 3 2 इधर टपा दिए तो फिर ये एक्स्ट्रा कैसे आ गया। तो ये आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो अनंत तक चलेगा। ठीक है, क्योंकि बार इस पर दिया हुआ था, तो बार का मतलब होता है ये चीज बार बार आएंगी। यहां तक करने के बाद क्या करना है, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाना है। हम पहले ही बता चुके हैं, इसका फिक्स प्रोसेस होता है। समीकरण 2 में हम घटा देंगे समीकरण 1 को, तो समीकरण 2 घटा समीकरण 1। समीकरण 2 हमारा है 100x बराबर 432.3232 डॉट डॉट, और समीकरण 1 है x बराबर 4.3232, तो वो लिख देंगे x बराबर 4, यहाँ पर लिखते हैं ताकि घटाने में आसानी हो, 0.3232। अब इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाने के लिए घटाव का चिन्ह लगाएंगे। अब 100x में एगो x जाएगा तो 99x बचेगा। इधर घटाते हैं, 3 2, 2 में से 2 जाएगा 0 0, 3 में से 3 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0। ये तो चारों हमारा 0 हो गया, तो इसका कहानी खत्म। ठीक है, 12 में से 4 जाएगा 8, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 4, 428 हो जाएगा। इधर वाला ये 0 हो जाएगा, इसको काटना नहीं है, काट दिए समझाने के लिए। तो इधर 428, यहाँ पर ये गुना में है, उधर टपाएंगे भाग में, तो 428/99, यही हमारा उत्तर। इस तरह से हमको बनाना है। पूरा आसान सवाल है, फिक्स पैटर्न होता है। ठीक है, तुरंत बन जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दूसरा है 5.3456 पर बार। ठीक है, इसको हम पहले ही हल कर लिए हैं क्योंकि इसमें समय बहुत जाता है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको x के बराबर मान लेना। माना x बराबर 5.3456 पर बार है। ठीक है,
5 6 पर बार है, इसका मतलब 5 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम या दे करके, इसका मतलब होता है या, ठीक है, या दे करके x बराबर 5.34 5 6 3 बार ले लिए हैं आगे तक। इसको समीकरण मान लेंगे 1। इसके बाद हमको देखना है कि कितने अंक की पुनरावृत्ति है। तो देखिए यहाँ पर 5.34 पर बार है, ठीक है। तो 5 6 मतलब 2 अंक पर बार है, मतलब 2 अंक का रिपीटेशन हो रहा है। तो 2 अंक की पुनरावृत्ति होगी तो समीकरण 1 में 10 की घात 2 से गुना कर देंगे। तो यही लिखे हैं यहाँ पर 2 अंकों की पुनरावृत्ति है, अतः समीकरण 1 गुना 100। अब 100 गुना x करेंगे तो 100 x हो जाएगा, फिर 100 गुना इसमें करेंगे तो 2 अंक दशमलव के बाईं तरफ चले जाएगा। तो 534.56565656। यहाँ देखिए 8 अंक तक लिए थे दशमलव के बाद यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 8 अंक लेना है ताकि हमको घटाने में कोई दिक्कत नहीं हो। आप चाहे तो कम भी ले सकते हैं, अधिक भी ले सकते हैं। इसको मान लेंगे समीकरण संख्या 2। अब क्या करना है, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाना। तो समीकरण 2 हमारा है 100x बराबर 534.565656 इस तरह से। और समीकरण 1 हमारा है x बराबर 5.34565656, ठीक है। इसको हमको घटाना है। तो 100x बराबर 534.565656 डॉट डॉट, और समीकरण 1 है x बराबर 5.34565656 इस तरह से। अब इसको हम घटा देंगे तो ये तो हमारा गायब हो जाएगा, जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। यहाँ पर 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2, फिर यहाँ 14 में से 5 जाएगा तो 9, यहाँ 2 का 2, 529.22। ये गुना में था, उधर भेजे भाग में, ठीक है। अब दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य दे देंगे, यानी हमारा हो जाएगा 529/990। इसको 2 से खिलाएंगे तो 2 1 दूनी 4, 1 12 2 छक्की 12 2 चौक 8 2 1 12 2 छक्की 12 2 एकम 2, फिर 2 से खिलाएंगे 2 चौक 8, 1 19 2 9 18 1 10 2 पंचे 10 2 0। तो 26,461/49,50, यही हमारा उत्तर। काफी आसान सवाल है और काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि ये प्रश्न कक्षा 10 के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब देखते हैं तीसरा। तीसरा हमारा है 8.24, यानी सिर्फ 4 पर यहाँ पर बार है, ठीक है, मतलब 1 अंक पर बार है। सबसे पहले जो दिया है उसको x के पदों में मान लेना है, माना x बराबर 8.24 पर बार, ठीक है। इसको या करके लिख देंगे, x बराबर 8.2, सिर्फ 4 पर बार है तो 4 4 4, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इसको समीकरण मान लेंगे 1। अब देखिए यहाँ पर 1 अंक का पुनरावृत्ति है, अगर 1 अंक का पुनरावृत्ति रहता है तो 10 की घात 1 से गुना करते हैं समीकरण 1 में, तो वही लिखेंगे। यहाँ 1 अंक की पुनरावृत्ति है तो समीकरण 1 गुना 10 की घात 1 हमारा 10 होगा। अब 10 से जिसे गुना करेंगे तो 10 गुना x हमारा हो जाएगा 10x, ठीक है, और 8.244, इसमें 10 का गुना होगा तो 1 अंक बाएं तरफ चले जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 82.4444। 4 अंक यहाँ पर भी लिए हैं तो 4 अंक हमको यहाँ भी लेना होगा, ठीक है, ताकि घटाने में हमको कोई असुविधा ना हो। इसको मान लेंगे समीकरण संख्या 2। अब क्या करना है, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाना है। समीकरण 2 हमारा है 10x बराबर 82.4444, ठीक है, और समीकरण 1 है x बराबर 8.2444, यही लिख के घटा दिए। अब यहाँ पर ये तो हमारा 0 हो जाएगा, 3 और 4, यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 12 में से 8 गया 4 7, इधर 10x में 1x जाएगा तो 9x, तो 74.2 उधर बचा। ये हमारा गुना में है, उधर भेजे भाग में, तो 74.2/9। अब दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव के बाद 1 अंक तो 1 शून्य लगा देंगे, तो हो जाएगा 742/90। इसको कटाते हैं, 2 से 2 तिया 6, ए यहाँ पर हो जाएगा 1 14 2 7 14 2 एकम 2 371, नीचे में 2 से 45 बार 371/9।
45। यही हमारा उत्तर। ठीक है, अब देख लेते हैं और बचा है कि नहीं बचा है, क्योंकि चौथा प्रश्न इससे पहले वाले वीडियो में ही हम कर लिए थे। अब प्रश्न 6 को देखते हैं। कहता है निम्न को परिमेय संख्याओं के रूप में संक्षेप, संक्षेप मतलब शॉर्टकट। ठीक है, ये तो अभी जो विस्तार से किए, अब इससे पहले इसके बाद बोला है संक्षेप में इसको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सवाल में बच्चों को काफी ज्यादा समस्या होता है, तो इस समस्या का हल ढूंढने के लिए हम इसका वर्किंग रूल बना दिए। ठीक है, इस वर्किंग रूल के बदौलत आपको एक भी सवाल में कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, पहला सवाल है हमारा 5.436। यहाँ पर सिर्फ जो है 6 पर बार है ना। हाँ, तो क्या करना है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेना। ये हमको दिया है वो लिख लेना है, दशमलव को डिलीट करके। 5.436 हो गया। इसको और थोड़ा सा इधर हटाते हैं। 5.436 हो गया। अब जिस पर बार नहीं है उसे घटाएं। यहाँ पर देखिए 6 पर बार है, इसको नहीं, जिस पर बार नहीं है इसको घटाना है। 543 है तो पूरा लिखना है, दशमलव दशमलव को भूल जाना है। तो 543 अब बटे दे देना है। जितने अंक पर बार है उतने 9 से भाग दें। जितने अंक पर बार है, तो 1 अंक पर बार है तो 1 9 से हम भाग दे देंगे। अब क्या बोला है, दशमलव के बाद। ठीक है, दशमलव के बाद जितने अंक पर बार नहीं है उतना जीरो को भाग के रूप में लिखें, यानी 9 के साथ लिखना है। ठीक है, तो क्या बोला, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद जितने अंक पर बार नहीं है, तो इस 2 अंक पर जो है बार नहीं है उतना जीरो को 9 के साथ लिखना है। तो 9 के साथ लिख देते हैं उतना जीरो, बस कहानी खत्म। अब घटा दीजिए, 6 में से 3 गया 3, फिर जाएगा 13 में से 4 तो 9, और यहाँ पर 3, 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ पर 4, 900। 3 से खा लेना चाहिए, 4 8 12, 12 9 21, 3 24। हाँ, 3 से खा लेगा, 3 से 3 एकम 3, 1 8 18, 3 6 18, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 से खाएगा 312, तो 1631 बटे 300। यही हमारा उत्तर। दूसरा समझते हैं। 12.325, यहाँ पर 2 अंक पर बार है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेना है, 12.325। अब बोला जिस पर बार नहीं है उसको घटाइए, तो 1 2 3, ये 3 अंक पर बार नहीं है, इसको घटा देंगे, -123। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। उसके बाद तीसरा बोला है जितने अंक पर बार है उतने 9 से भाग दें। तो 2 अंक पर बार है तो 2 ठो 9 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। उसके बाद दशमलव के बाद, दशमलव के बाद जितने अंक पर बार नहीं है उतना जीरो से, जीरो को भाग के रूप में लिखें 9 के साथ। तो दशमलव के बाद इक्के अंक ऐसा है जिस पर बार नहीं है, तो एक जीरो को 9 के साथ लिख देना है। अब घटा देते हैं, 5 में से 3 जाएगा 2, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 1 गया 2, फिर 12 का 12, 12 202 बटे 990। फिर 3 से खाना चाहिए, 2 2 4 1 5 2 7, नहीं खाएगा 2 से खाएगा, तब 2 से खिलाएंगे। 2 छक्के 12, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, इधर खिलाएंगे 2 चौके 8, 1 9 19, 2 9 18, 1 10 2 पंचे 10, तो 61 0 1 ऊपर में और नीचे में हमारा 4 9 5, यही हमारा उत्तर। काफी आसान। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न कहता है 9.3865, ये है। तो सबसे पहले बोला है जो दिया है उसको लिख लेना है, तो लिख लेते हैं 93865। दूसरा नंबर में बोला था जिस पर बार नहीं है उसको घटा दीजिए, तो 938 पर बार नहीं है उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अब बोला जितने अंक पर बार है उतना 9 से भाग दीजिए, तो 2 अंक पर बार है तो उतना 9 से भाग दे दिए, 2 ठो 9 से। अब दशमलव के बाद जितने अंक पर बार नहीं है उतना शून्य को लिखना है 9 के साथ।
तो 2 ठो पर था तो 2 ठो शून्य लिख दिए, बस कहानी खत्म। 15 में से 8 जाएगा 7, 5 में से 3 जाएगा 2, और यहाँ पर 7 में से 17 में से 9 जाएगा 8, फिर 2 और 9 बटा 99 0 0। ये खाएगा नहीं किसी से, तो यही हमारा उत्तर। इसमें एक सवाल छोड़ दिए हैं आपके लिए HW 0.325 पर बार। ठीक है, नहीं बनेगा कमेंट करना है, हम बता देंगे। चलिए अब आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका वर्किंग रूल काफ़ी कारगर साबित होता है। ये वर्किंग रूल अपने मेहनत से बनाए हैं, बहुत खतरनाक है, हर एक प्रश्न पर लागू होगा इस तरह का। अब कहता है निम्नलिखित अशांत दशमलव संख्या को संकेत में लिखें। यह काफी आसान है, इसको कैसे लिखना है देखिए, जो संख्या रिपीट कर रहा है बस उसी पर बार लगा दीजिए, वही आपका उत्तर। जैसे देखिए 4.3, 4 5, 4 5, 4 5, तो 4 5 का रिपीटेशन हो रहा है, तो हम लिख देंगे 4.3 4 5 पर बार। बस जिस जो रिपीट हो रहा है उस पर बार लगा दीजिए, वही आपका उत्तर। उसी तरह यहाँ 82.325555, यहाँ पर 5 का रिपीटेशन हो रहा है, तो लिखेंगे 82.325 पर बार। ये हमारा उत्तर। तीसरा प्रश्न है हमारा 0.254354354। ठीक है, तो यहाँ पर किसका रिपीटेशन हो रहा है, तो 543 543 543, 3 अंक का रिपीटेशन हो रहा है, तो लिखेंगे 0.2543। ये 3 अंक पर रिपीटेशन हो रहा है, तो इस पर बार लगा देंगे, यही हमारा उत्तर। आखिरी प्रश्न है 2.32 145 145 तो यहाँ पर हमको 1 4 5 का रिपीटेशन हो रहा है, तो इस पर बार लगा देंगे, यही हमारा उत्तर। तो इस तरह से ये अध्याय हमारा समाप्त हो जाता है। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।